और इसी बीच बड़ी जानकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। आपको बता दें कि कुलगाम में छापेमारी चली और 6 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि 6 आतंकी सहयोगियों से कई घातक हथियार जब्त किए गए, भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए हैं। तो एक बार फिर से बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को लगी जम्मू कश्मीर में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर, और एक बार फिर से आतंकियों के मंसूबों पर पानी फिर गया। कुलगाम में छापेमारी चली जिसमें 6 आतंकी सहयोगियों से कई हथियार जब्त किए गए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू से। रमन, इस खबर को लेकर और क्या कुछ जानकारी, फिलहाल वहां पर किस तरह के हालात? जी हाँ, उनका देखिए एक बड़ी कामयाबी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 6 टेरर एसोसिएट यानी कि 6 OGWs को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बाकायदा हथियार बरामद हुए हैं। इनके पास से 1 पिस्टल, 3 मैगजीन, 3 हैंड ग्रेनेड और 27 पिस्टल राउंड और 35 AK-47 राइफल की जो गोलियां हैं वो बरामद की गई हैं। दरअसल ये इलाका जो है ये साउथ कश्मीर में बिल्कुल काजीकुंड का इलाका पड़ता है जो कुलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और यहाँ पर 6 टेरर एसोसिएट्स का जो है ये मूवमेंट हो रही थी, जिसकी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के पास थी और वहां पर एक नाका एस्टैब्लिश किया गया था। जब ये 6 के 6 एक उस रास्ते से गुजर रहे थे उस समय इनको रोका गया और जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से ये हथियार जो हैं वो सीधे तौर पर बरामद किए गए हैं। इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से चुनाव का पूरा माहौल गर्म है और ऐसे में आतंकी संगठन जो है वो किसी न किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और पिस्टल गैंग, जिसे हम हाइब्रिड टेररिस्ट के रूप से भी जानते हैं, ये पिस्टल गैंग कश्मीर घाटी में एक बार फिर एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहा है ताकि वहां पर टारगेट किलिंग की जा सके और जो रैलीज शुरू होंगी अभी जम्मू कश्मीर में पहले चरण के चुनाव के लिए, उन रैलीज के अंदर किसी न किसी तरीके से अवरोध पैदा किया जा सके, वहां पर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है वो लगातार पाकिस्तान के इशारे पर इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर की जा रही है। एक तरफ तो आतंकी जो घुसपैठ कर जंगलों में आए हैं, जो जम्मू कश्मीर के जंगल के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर बैठे हुए हैं, वहां से तो जो सुरक्षा बल जो है उनको निकलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं क्योंकि उस पूरे इलाके में जंगलों को घेर कर रखा गया है। लेकिन जो हाइब्रिड टेररिस्ट है, जो सफेद पोस्ट टेररिस्ट जिसे हम कहते हैं, व्हाइट कॉलर टेररिस्ट, जो दिन के समय में तो ऑलमोस्ट एक आम आवाम और शहरी की तरह अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, लेकिन रात होते ही, शाम ढलते ही ये लोग पिस्टल लेकर जो है वो बाजार में उतर जाते हैं और टारगेट किलिंग को अंजाम देते हैं। तो हो सकता है कि एक बार फिर ये टारगेट किलिंग की कोशिश जो है वो काजीकुंड के इलाके में करने की कोशिश जो है इन आतंकवादियों की तरफ से हो, क्योंकि इनके पास पिस्टल और लाइव बुलेट्स जो हैं वो बरामद की गई हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बहुत बड़ी सफलता जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है। चुनाव के इस माहौल में जो माहौल खराब करने की कोशिश आतंकियों की तरफ से की जा रही है उसे होने से पहले जो है वो रोक दिया गया है। फिलहाल उस पूरे इलाके की गहन तलाशी अभियान चलाई जा रही है और साथ साथ में जो ये 6 लोग पकड़े गए हैं इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार किन किन आतंकी संगठन के संपर्क में है और किस तरीके से इनका अगला कदम क्या था। इस इलाके में और कितने हाइब्रिड टेररिस्ट, जो पिस्टल गैंग वाले टेररिस्ट है, वो कितने एक्टिवेट हैं और कहां से इनके पास ये हथियार आ रहा है। ये सारी जानकारी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस फिलहाल जुटाने की कोशिश कर रही है ताकि चुनाव में किसी भी तरीके की जो गड़बड़ी फैलाने की कोशिश इन आतंकवादियों की है उससे बचा जा सके। मोनिका। बिल्कुल रमन, और आपने जैसा कि बताया कि गोला बारूद और कई हथियार बरामद किए, यानी कि बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे मैं आपको पहले बताया कि चुनाव का माहौल शुरू होते ही जम्मू कश्मीर के अंदर ये पिस्टल गैंग, जो TRF के आतंकी ज़्यादातर इस तरीके के टारगेट किलिंग्स को अंजाम दे रहे हैं कश्मीर घाटी के अंदर। हमने पहले भी देखा कि कई बार पिस्टल के माध्यम से टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, फिर चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान हो या बाहर से आए हुए जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, ताकि डर और खौफ का माहौल जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर पैदा किया जा सके। लेकिन सुरक्षा बल इस समय पूरी तरीके से तैनात है। जो जानकारी मिल रही है कि ये जो 6 आतंकी सहयोगी पकड़े गए हैं, इनके पास से जो हथियार बरामद हुए हैं इसका भी इस्तेमाल टारगेट किलिंग के लिए इन आतंकवादियों की तरफ से किया जाना था, लेकिन वो ऐसा कर पाते इससे पहले ही सुरक्षा कर्मियों के हत्थे चढ़ गए और इनकी पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो धरी की धरी रह गई। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती और बड़ा सवाल यही है कि अब और कितने इस तरीके के हाइब्रिड टेररिस्ट जो हैं वो उस इलाके के अंदर या कश्मीर घाटी के अंदर एक्टिवेट हैं, जिनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि चुनाव के माहौल में वो किसी भी तरीके की गड़बड़ी न फैला सके। मोनिका। बिल्कुल ठीक कहा रमन आपने, चुनाव नजदीक है और इसे देखते हुए पुलिस अब आगे किस तरह प्लान बना रही है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर आतंकी वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में डर बहुत ज्यादा।
जी हाँ, बिल्कुल देखिए, चुनाव की शुरुआत होते ही जम्मू कश्मीर के अंदर हम कहें कि बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए जो सुरक्षाकर्मी यहाँ पर भेजे गए थे, उनको फिलहाल यहाँ स्टैंड बाय पर रखा गया है, ताकि चुनाव के माहौल के अंदर पूरी सुरक्षा जो है वो हर एक कैंडिडेट को और हर एक रैली स्पॉट को जो है, और साथ साथ में कश्मीर घाटी के जो आम आवाम को है वो सुरक्षा मुहैया करवाया जा सके। इसके साथ साथ में 40 और नई कंपनियां जो हैं वो सेंटर से जम्मू कश्मीर में भेजी गई हैं, ताकि सुरक्षा को लेकर कोई भी कोताही ना बरती जा सके। और इस समय लगातार हम अगर कश्मीर घाटी की बात करें तो वहाँ पर कई जगह पर फ्रिस्किंग पॉइंट बनाए गए हैं, कई जगह पर नाके स्टैब्लिश किए गए हैं, ताकि वहाँ पर आने जाने वाले जितने भी लोग हैं उनकी गहन तलाशी अभियान लिया जा सके, तलाशी अभियान जो है वहाँ पर चलाया जा सके, उनसे पूछताछ करके हर एक व्यक्ति को जो है वो आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। खासतौर पर कुछ ऐसे वनरेबल पॉइंट हैं जहाँ जो नाके स्टैब्लिश किए गए हैं, वहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, वहाँ पर लोगों की चेकिंग हो रही है, उनके आई कार्ड्स जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं। मकसद साफ है कि माहौल जो है वो सुरक्षित बनाना है। और खासतौर पर अगर हम जम्मू प्रोविंस की बात करें तो जम्मू प्रोविंस में जो जैश ए मोहम्मद के आतंकी इस समय हार्डकोर आतंकी जंगल के अंदर बैठे हुए हैं, जो घुसपैठ कर पिछले दिनों यहाँ पर आए हैं, उनसे भी निपटने की पूरी तैयारी की जा रही है, क्योंकि उनका टारगेट जो है वो सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावी माहौल को खराब करने की है। इसलिए हमने पीछे भी देखा कि कई बार जंगल से उन आतंकियों ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उस पूरे इलाके में क्योंकि सुरक्षा कर्मियों ने पूरी तरीके से कॉर्डन लगाकर रखा है, इस समय भी अगर हम देखें तो करीबन 4 से 5 ऐसी जगह हैं, चाहे वो रजौरी पुंछ का इलाका हो, उधमपुर डोडा का इलाका हो, या फिर कठुआ का इलाका हो, रियासी का इलाका हो, इन सब जगहों पर ऑपरेशन जो है वो एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ताकि आतंकी जो जंगल में बैठे हुए हैं वो इस चुनावी माहौल में किसी भी तरीके से जंगल से बाहर निकलकर किसी बड़े नुकसान को जो करने की उनकी कोशिश है, उस कोशिश में कामयाब ना हो सके। और साथ ही साथ में जो आतंकी इस समय जंगल के अंदर बैठे हैं, उनमें पैरा कमांडोज को भेजकर उनके पिन पॉइंट जो लोकेशंस हैं वो ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, ताकि उन आतंकवादियों का खात्मा जो है वो किया जा सके, जो करीबन 60 से 70 की संख्या में इस समय जम्मू के अलग अलग जंगलों के अंदर छिपे हुए बैठे हुए हैं। जो सुरक्षा कर्मी हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो या भारतीय सेना हो, उनके पास पूरी डिटेल इस समय आतंकवादियों की पहुंच चुकी है कि कहां कहां पर आतंकी बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। लेकिन किस तरीके से आतंकी जो है रात का फायदा उठाकर एक जंगल से दूसरे जंगल की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। हालांकि वो जंगल से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मी जो है वो अपनी भी सेफ्टी को देखते हुए उस पूरे इलाके को घेर कर उन्होंने जरूर रखा है, लेकिन फिलहाल जंगल के अंदर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आतंकी जंगल के अंदर से सारी मूवमेंट जो है सुरक्षा कर्मियों की देख रहे हैं। और जब सुरक्षा कर्मी अंदर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको टारगेट हो सकते हैं। इसलिए भारतीय सेना ने एक रणनीति के तहत ये प्लान बनाया है कि अब अपना किसी तरीके का कोई कोलेटरल डैमेज जो है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि भारतीय सेना का अपना कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आतंकी जंगल में छिपे हुए हैं तो कितने दिन ही छिपेंगे, उनको खाना पानी भी चाहिए होगा, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी चाहिए होगा। इसलिए जो OGWs उन आतंकियों की मदद कर रहे थे, उनसे उनका पूरा कनेक्शन जो है वो कट ऑफ कर दिया गया है। और अब देखना ये होगा कि जैसे ही आतंकी वहां से लॉजिस्टिक सपोर्ट हासिल करने के लिए बाहर की तरफ निकलते हैं तो फिर उनको निशाना बनाया जा सकता है। तो चाहे जम्मू का इलाका हो या कश्मीर का इलाका हो, दोनों ही जगह पर एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, और इसीलिए कामयाबी जो है वो लगातार सुरक्षा कर्मियों को मिल रही है। और 6 टेररिस्ट एसोसिएट्स को जो पकड़ा गया है, इनसे भी अब आगे की पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस समय आतंकी कहां पर कश्मीर घाटी के अंदर बैठे हुए हैं और उनका आने वाला प्लान क्या होगा, किस तरीके से वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हथियार जो है वो तो ड्रोन के जरिए से आ जाते हैं, लेकिन जो लॉजिस्टिक सपोर्ट वहां पर है उसको कट ऑफ कर दिया गया है। तो इससे अब आतंकियों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और सुरक्षा कर्मियों को लगातार कामयाबी मिल रही है। मोनिका, बिल्कुल रमन, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।